हाय दोस्तों, अभी हम लोग जो है ISO 45001 का जो PDCA है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए PDCA है क्या चीज़ और इसका क्यों उपयोग करना चाहिए। देखिए ISO 45001 2018 का जो सार है, इसेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का पूरा सार जो है PDCA में दिया जाता है। तो PDCA है क्या, आज हम लोग जो है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए P अर्थात प्लान, D अर्थात डू और C अर्थात चेक और A अर्थात एक्ट। प्लान, डू, चेक और एक्ट, ये चार चीजें ऐसी हैं जिसमें जो है पूरा स्टैंडर्ड जो है इन्वॉल्व है। तो इससे हम जो है आसानी से किसी भी स्टैंडर्ड को, अपने स्टैंडर्ड को जान सकते हैं और उसमें इजीली समझ सकते हैं कि इसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। जब ऑडिट करने चाहिए जाते हैं तो क्या चीज़ें चेक करना चाहिए और कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा सब पहला है जो है प्लान। प्लानिंग के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, क्लॉज नंबर 6 देखिए प्लानिंग का है। तो इसमें क्या आती है, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो रिस्क असेसमेंट है हमको उसको बनाना है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो चीज़ें भी हमको देखना है। तो इसको भी हम लोग देखने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है। तो लीगल रिक्वायरमेंट में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जो भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब चीज़ों को जो है कंपनी इसमें चेक करती है कि ये कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आवश्यकता होगी, तो उनको भी इसमें हम लोग चेक करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो है 6.2 है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कंपनी जो सेफ्टी पॉलिसी बनाई जाती है, सेफ्टी पॉलिसी में हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को लेते हैं हम लोग और साइड पे कौन से ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, जो अगर कोई दुर्घटना ज़्यादा हो रही है, कोई नियर मिस है, किसी प्रकार का अगर ट्रेनिंग हमको सबको प्रोवाइड करना है, हमको इंसिडेंट कंट्रोल करना है, ऐसे कुछ चीज़ें हम जो लोग लेते हैं जिसमें जो है हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग एक्शन, तभी जाके हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा जब हम लोग एक्शन प्लान बनाएंगे। तो एक्शन प्लान भी ऑब्जेक्टिव का अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा जो है प्लान तो हो गया, अभी डू अभी करना क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो डू में हमारा आता है, पहला है सपोर्ट, इसके बाद जो क्लॉज नंबर 7 है सपोर्ट और क्लॉज नंबर 8 है जो है हमारा ऑपरेशनल। तो क्लॉज नंबर 7 जो सपोर्ट है, सपोर्ट में क्या है हमारा जो है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो रिसोर्सेज हमको साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। सुरक्षा से संबंधित जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारे रिसोर्सेज साइट पर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद कंपेटेंस, तो जो भी आदमी, अगर जो भी कार्य करने वाले लोग हैं वहाँ पे, अब उनका जो है एजुकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है और उनको जो है कितना एक्सपीरियंस है, किस चीज़ में कितना नॉलेज है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग देखने का कार्य करते हैं, जो है कंपेटेंस के अंदर हो गया। इसके बाद अवेयरनेस, अब जो है साइट पर अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को बताना है। अगर कोई भी एक्टिविटी चल रही है, लोगों को उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, अगर उसके बारे में मालूम नहीं रहेगा तो दुर्घटनाएं होंगी। तो उसके बारे में बताना, हर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी कार्य है उनके बारे में लोगों को ट्रेनिंग देना और अवेयरनेस क्रिएट करना, ये जो है हमारा काम, कंपनी का कार्य होता है। तो इसको भी हम लोग जो है इसके अंतर्गत चेक करने का कार्य करते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम इंटरनली किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, एक्सटर्नली किस प्रकार से करते हैं, देखिए तो उसके बारे में भी हम लोग चेक करने का कार्य करते हैं। तो और कि कब हमको कौन सी चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसको कम्युनिकेट करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमको इसके अंतर्गत देखना है। तो ये हमारा जो है कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आता है जो है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें तो डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हमारा एक्टिविटी है, जो भी कार्य होते हैं, जो भी हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हमारा बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं, MOM बनाते हैं उसके रिकॉर्ड्स हैं, तो सारे चीज़ों की हम लोग जो है रिकॉर्ड्स भी हम लोग देखने का कार्य करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है क्रिएटिंग और उसका अपडेट भी हो, उसका रेगुलर जो है उसका टाइम पे जो है रिन्यूअल भी होना चाहिए उसका। तो उन चीज़ों को भी इसके अंतर्गत देखने का कार्य। इसके बाद हमारा है क्लॉज नंबर 8 जो है ऑपरेशनल है। तो ऑपरेशनल में क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, एलिमिनेटिंग हैजर्ड एंड रिड्यूसिंग OHS रिस्क। तो हैजर्ड को रोकने के लिए और जो है रिस्क असेसमेंट हम लोग जो बनाते हैं उसमें हमारा हायरार्की लिया गया है कि नहीं। जो हायरार्की क्या है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड PPs, ये सारी चीज़ें उसमें है कि नहीं उसको चेक करने का। देखिए रिस्क को हमको रोकने के लिए, खतरों को रोकने के लिए इन सब चीज़ों का उसमें आना जरूरी होता है। तो इसको भी चेक करने के कार्य करते हैं। इसके बाद उसके बारे में लोगों को बताया गया है कि नहीं उसको चेक करने का कार्य करता है। हमारा SOP जी है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो जो वो SOP है उसको भी चेक करने का कार्य करते हैं। उसको लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया गया है कि नहीं उसको भी इसके अंतर्गत देखते हैं।
तो ये हमारा जो है ऑपरेशनल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में क्या होता है, साइट पर किसी भी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का चेंजेज आता है, जैसे अगर हमको किसी मशीनरी को रिप्लेसमेंट करना है, नया चीज़ लगाना है, पुराने के जगह पे रिप्लेसमेंट करना है, या कोई एरिया है डेमोलिशन करना है, डेमोलिशन करके उसमें कुछ नया चेंजेज आ रहा है, तो ये सब चीज़ें, या फिर कोई स्टाफ है, कोई कंट्रैक्टर है, हमको पूरी तरह से चेंज करना है, किसी स्टाफ को बदलना है, तो ये सब चेंजेज जो है ये हमारा चेंजेज इसके अंतर्गत आता है, उनको देखने का कार्य करता है, जो हमारा जो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज का जो है डॉक्यूमेंटेशन एक बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो इमरजेंसी, जो साइट पे इमरजेंसी होगी उसके लिए क्या क्या हमने तैयारियां की हैं, उसका प्लान बनाया है कि नहीं, इमरजेंसी प्लान है कि नहीं, इमरजेंसी प्लान में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा फर्स्ट एड टीम है कि नहीं, और हमारा जो है रेस्क्यू टीम है कि नहीं, हमारा फायर फाइटिंग टीम है कि नहीं, वो सब चीज़ें इसमें आना चाहिए। आपका फर्स्ट एड रूम किधर है, फर्स्ट एडर है कि नहीं, इसके बाद एम्बुलेंस की आवश्यकता है, एम्बुलेंस है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को जो है हम ऑपरेशनल के अंतर्गत देखते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। अब तो जो मॉनिटरिंग करने का है, मेजरमेंट करने का है, जो साइट पे है, जो एक्टिविटी चल रही है और जो कार्य चल रहे हैं उसमें हम कितना सुरक्षित तरीके से, सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, उसको देखने का, मॉनिटरिंग करने का कार्य करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लेंट्स। तो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लेंट से हम लोग क्या देते हैं, जैसे टेस्टिंग रिपोर्ट है सभी का, पानी का है, या फिर नॉइज मॉनिटरिंग का है, एयर मॉनिटरिंग का है, आपका थर्ड पार्टी है, और ये सब चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों को देखने का कार्य इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है ऑडिट प्रोग्राम। तो साइट पर ऑडिट प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसके तहत ऑडिट करते हैं, वो हो रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं, और जो ऑडिट हुआ है, प्रीवियस ऑडिट्स कुछ हुए हैं, उसका कंप्लाई हुआ है कि नहीं, उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, उसको भी इसके अंतर्गत चेक करने का कार्य करते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ रिव्यू। तो जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको लेकर एक मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं, एक मैनेजमेंट मीटिंग करते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हमारे साइट के ऊपर हो रहा है। बाद ए है क्या है, एक्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट, जो 10 क्लाउज है हमारा। तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो है इंसिडेंट, नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन जो भी है, उसका साइट पर जो है सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे प्रीवियस में अगर इंसिडेंट कुछ हुआ है तो उसका जो करेक्टिव एक्शन कापा बनाया गया था, उसको साइट पर जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उसका कंटिन्यू जो है फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसके बाद जो ऑडिट से हुए हैं उनके जो है जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, उनको कंटिन्यू फॉलो हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों को जो है इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद हमारा है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारा इवैल्यूएशन होता है ऑडिट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, नई नई चीज़ों को जो है बनाने के, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो है, उन सब चीज़ों को मीटिंग करने के बाद उसमें देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है, और कुछ नई चीज़ें अगर हम डाल सकते हैं तो उसको और अच्छा बनाने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, उसको भी इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट। हमारा देखिए अभी ये तो जो है PDCA हो गया। इसमें सबसे मुख्य पार्ट है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। ये सबको मिलाकर लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या होता है, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन में क्या है, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, जो भी चीज़ें हैं साइट पे सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, साइट पे लोगों तक जाना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को पहुंचाने का कार्य हो रहा है कि नहीं, उसको इसके अंतर्गत चेक करने का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा सेफ्टी पॉलिसी है। सेफ्टी पॉलिसी साइट पे इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं, लोगों को सेफ्टी पॉलिसी के बारे में मालूम है कि नहीं, लोगों को उसके बारे में बताया गया है कि नहीं, और जो है साइट पर सेफ्टी पॉलिसी है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और सेफ्टी पॉलिसी जो है साइट पर डिस्प्ले है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को भी इसके अंतर्गत देखने का कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा आता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, लोगों को उनके बारे में बताया कि नहीं गया है कि नहीं, उनका जो कार्य है, क्या करना है, किस तरीके से कार्य करना है, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बताया गया है कि नहीं, इसको भी हम लोग जो है चेक करने का कार्य इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। तो कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर में इसमें EHS कमेटी, जो EHS कमेटी साइट पर एक बनाते हैं, उसमें जो है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का पार्टिसिपेशन रहता है, और साइड स्टाफ का भी पार्टिसिपेशन रहता है। वो इसके लिए बना जाता है, जो भी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए, उनको सही तरीके से साइट पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, उनको पूर्ण रूप से रोका जा सके। इसके लिए जो है EHS कमेटी को जो है बनाया जाए। क्लॉज नंबर 4 है कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या 4.1 है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज। तो 4.1 में क्या आता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज, जो भी एक्सटर्नल बाहरी इशूज कुछ है वो, और इंटरनल इशूज जो आंतरिक जो इशूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, उसको जो है इसमें देखा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज में। इंटरनल इशूज क्या हो सकते हैं, लोगों के जो है फैसिलिटी, वेलफेयर फैसिलिटी है कि नहीं, इसके बाद इल्यूमिनेशन है कि नहीं, उनका कंप्यूटर, चेयरिंग, बैठने के लिए सीट है कि नहीं, और जो है उनको जो रिक्वायरमेंट है टूल्स का उनको वो अवेलेबल है कि नहीं, ये इंटरनल इशूज है। एक्सटर्नल इशूज आपका पुलिस का हो सकता है, बीएमसी का हो सकता है, इसके बाद नाइबर्स हैं उनका हो सकता है, विजिटर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, इन सभी का ये जो है एक्सटर्नल इशूज इनके आ सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज को भी हमको देखना है। ये हमारा जो है 4.1 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसको देख। 4.2 है, तो 4.2 में हम लोग जो है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, लोगों की आवश्यकता क्या है, नीड्स क्या है और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे आप लेबर कर लो, लेबर की क्या नीड्स होती हैं, लेबर की नीड्स होती हैं जैसे कि उनको रहने के लिए जो है सुविधा मिले, रहने के लिए रूम मिले, और इसके बाद जो है अच्छा पानी मिले पीने के लिए, और जो है उनको इल्यूमिनेशन लाइट वहाँ पे बराबर हो, आने जाने का रास्ता बराबर हो उनके लिए, और रहने के लिए सही ढंग की व्यवस्था दी जाए, टॉयलेट दिया जाए, और पीपीई है, जो वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, वेलफेयर फैसिलिटीज उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इन सभी चीज़ों को जो है लेबर का ये हम उनका नीड्स होता है। या एक्सपेक्टेशन क्या है उनका, वो चाहते क्या है, वो पानी जो है क्वालिटी, उसका क्वालिटी, बेटर क्वालिटी वाला वाटर चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का पानी चाहते हैं पीने के लिए। इसके बाद जो है फर्स्ट एड फैसिलिटी उनको चाहिए, एम्बुलेंस की फैसिलिटी चाहिए उनको, जो है रहने के लिए प्रॉपर इल्यूमिनेशन चाहिए, और जो है सही ढंग का उनका रूम बना हो वो चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए उनके लिए, तो फर्स्ट एडर एक होना चाहिए साइड, और उसमें पीपीई भी है, पीपीई उनको जो चीज़ें चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो भी उनको प्राप्त हो, सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, जूता है, जैकेट है, ईयर पम्प है, ईयर प्लग है, नोज मास्क है, गूगल है, ईटीसी इत्यादि आज सभी पीपीई की भी उनको आवश्यकता होती है। तो वो उनका एक्सपेक्टेशन है कि इधर से ये चीज़ मिलेगा। तो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन में जो है ये सब चीज़ें देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लेबर का है, विजिटर का है, क्लाइंट का है, कंट्रैक्टर का है, सब कंट्रैक्टर का है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है शॉर्ट में इस चीज़ को जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।